आप देख रहे हैं खबर 24 टुडे। नजर हर खबर पर। रायसेन जिले में बारदाने की कमी पर किसानों ने किया भोपाल विदिशा मार्ग जाम। रायसेन में खरीदी केंद्रों की अव्यवस्थाओं से नाराज किसानों ने त्रिमूर्ति चौराहे पर प्रदर्शन किया। किसान जागृति संगठन ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी और अव्यवस्थाओं को लेकर भोपाल विदिशा मार्ग पर चक्का जाम किया। प्रदर्शन सलामतपुर के त्रिमूर्ति चौराहे पर 2 घंटे तक किया गया। किसानों का कहना है कि गेहूं खरीदी केंद्रों पर बारदाने की कमी है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वेयरहाउस भरे होने के कारण किसानों को अपनी खरीदी की स्लाइड रद्द करवाने में भी दिक्कतें आ रही हैं और स्लॉट रद्द करने का विकल्प भी उपलब्ध नहीं है। वहीं इसके अतिरिक्त खरीदी केंद्रों पर पीने के पानी और छाया जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। किसानों ने तोल कांटों में हेराफेरी और सरकार द्वारा निर्देशित अन्य व्यवस्थाओं की कमी का भी आरोप लगाया। इन सभी अव्यवस्थाओं के कारण किसान अत्यधिक परेशान थे, जिसके बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाया। जिले के दर्जनों गांव के किसान ने चक्का जाम किया, जिसमें सलामतपुर और आसपास के कई गांवों जैसे धकना, मेकी, तिजलपुर, बागौद, सेवासनी, देवानगंज, सेमरा, कचनारिया, जमुनिया, पैमद, मानपुर, बरनी जागीर, पोहरा, बरोला, कतसारी, चपना, राता तलाई, हिनोतिया, शाहपुर, पगनेश्वर आदि के किसान शामिल हुए। ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube पर खबर 24 टुडे को लाइव और सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट www.khabar24today.com को फॉलो करें। मैं इरफान जाफरी, प्रमुख किसान जागृति संगठन। इस बार समर्थन मूल्य गेहूं खरीदी में शुरू से ही किसान जो है परेशान हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने जो अव्यवस्था का नाम व्यवस्था कर दिया है। चाहे पंजीयन की बात हो, पंजीयन के अंदर किसान उसमें परेशान रहा और तो पंजीयन से हमारा स्लॉट बुकिंग जो है उसके लिए भी किसान बहुत परेशान रहा। और जो खरीदी जो हुई इस बार 1.5 महीने बाद हुई है, और पूरी ग्रीष्म काल जो है किसान का जो है सिर्फ गेहूं बेचने में निकला जा रहा है। आज की तारीख तक लगभग 60-63% ही मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं का उत्पादन किया। अभी 35 और 40% जो है आज भी बाकी है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा, 22 तारीख को खरीदी बंद होना है और अभी तक 40% की खरीदी बाकी है। और सरकार ने जिस हिसाब से हर जगह बैरियर लगाया, खरीदी में लगाया, एक किसान को पहले 18-20 कुंटल खरीदा जाता था, इस बार 14-15 कुंटल कर दिया। ये सब इतनी स्थिति जो हो गई, किसान ये पूछता है कि हमारा दोष क्या है, हमें किस अपराध की सज़ा दी जा रही है। और आज किसान जो है हर जगह लाइन में खड़ा है, चाहे खाद की बात हो, चाहे खरीदी की बात हो, गेहूं बेचने की बात हो, उसके पास निरंतर हर बार संकट पे संकट आता जा रहा है। अभी आज कल जो है तेलंगाना में मुख्यमंत्री कहते हैं कि तिलहन वो तेल कम खाइए। तो सरकार ने जो तिलहन की जो उपज थी, तिलहन की जो व्यवस्था थी, वो तो ख़त्म कर दी भाई। चाहे सोयाबीन की बात हो, चाहे दिन पे दिन का ख़त्म हो गया। पर सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं है जिससे किसान जो है खुशहाल हो सके। तो आज किसान जागृति संगठन ने जो गेहूं की अवस्थाओं को लेकर आज चक्का जाम किया, और उस चक्का जाम में किसानों की बड़ी छोटी सी समस्या, सिर्फ बारदाना जैसी चीज़ जो है वो उपलब्ध सरकार नहीं करा पा रही। सरकार जो है से किसान क्या चाह रहा है, खाद वो बारदाना, खाद है, खरीदी है, ये 2 चीज़ की अपेक्षा करता है। और वही चीज़ अगर उपलब्ध नहीं हो पा रही, ये तो दुखद है। और हम ये मानते हैं कि ये सरकार जो है किसान के मामले में फेल है। अब मैं किसान बहुत परेशान हूँ। वेयरहाउसों पे बारदाने की बहुत कमी है। 8 दिन से हम जब पड़े हैं, लाइन में लगे हैं, कोई व्यवस्था नहीं हो रही, शासन स्तर पे कोई मदद नहीं हो रही। और हम अकेले आदमी हैं, घर छोड़ के पड़े हैं, यहाँ लाइनों में खड़े हैं। और साहब हमारे को अल्लाह तलवा जाए जल्दी से जल्दी, और हमें परेशानी से मुक्ति दिलाई जाए। बारदाने की कमी को लेकर आज सलामतपुर चौराहे पे किसानों के साथ मिलकर चक्का जाम करने का मुख्य कारण ये रहा कि 8-8 दिन से वेयरहाउसों में किसानों की ट्राली लगी है और समय पर बारदाना न होने के कारण गरीब किसान लाइन में लगा है। अवस्थाएं इतनी ज़्यादा हैं कि किसान आंदोलन करने पर, सड़क पर बैठने पर मजबूर हो गया है।
प्रमुख कारण ये किसान वित्तीय वर्ष में पूरा समय निकल गया है, खुले में आंधी तूफान चल रहा है, गेहूँ गल्ला पड़ा है और कहीं ठिकाने नहीं पड़ रहा है गेहूँ बिकेगा कि नहीं बिकेगा। बैंकों केसीसी के दबाव है, शादी है, विवाह है, फीसों की समस्या, ऐसी कई समस्याएं हैं जिससे किसान कर्ज में है और समय पर कर्ज न चुकाने के कारण उसकी सिविल भी खराब हो रही है, बाजार में उसकी हंसी भी उड़ रही है, कहीं ना कहीं वो ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है। जीवन में पहली बार इतना ज़्यादा अव्यवस्था किसानों को झेलना पड़ी है और इसका मुख्य कारण है सरकार की गलत नीति। वो नीति है कि ऑनलाइन सिस्टम, स्लॉट बुक, स्लॉट की समस्या इतनी जटिल है कि कहीं बुक कराते और कहीं बुक हो जाती है, साइट चलती नहीं है। तकनीकी खराबी के कारण भी किसान 8-8 दिन तक स्लॉट बुक में कंप्यूटर पर बैठा है, अब इधर लाइनों में बैठा है, उधर पैसों के लिए भी सोसाइटियों में खड़ा है। तो समस्याएं इतनी जटिल हो गई हैं, किसान आज रोड पर सड़क पर बैठने को मजबूर है। और हम किसान जागृति संगठन की ओर से अभी हमने ये चक्का जाम करा है और समस्या का हल नहीं निकला तो आगे चलकर जिला स्तर पर हम किसानों के साथ आंदोलन करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम विजय चौक से किसान जागृति संगठन कार्यालय से मैं प्रभारी हूँ।